अगर ऐसी पत्रकारिता चलती रही जो भी अभी की स्थिति है, तो आज से 10 वर्षों बाद आप पत्रकारिता का चेहरा भारत में कैसा देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तकनीकी अभी भारत में पत्रकारिता को लेकर आई है, पत्रकारिता और अपने आप को विकसित करेगी। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पढ़ना जरूरी है। चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा इतिहास हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में पढ़ें, जाने समझें, तब बोलें और लिखें। तो मुझे लगता है कि सुनने वालों की कमी नहीं है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ पढ़ने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं, कि डिजिटल आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थान बढ़ेगा, विकास होगा पत्रकारिता का, और आगे बहुत अच्छा विकास होगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा विकास हो। हाँ। मुझे तो बस ये दिख रहा है कि जो पत्रकारिता है वो आपकी जो चिंता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता आज देखने को मिल रही है, जिस तरफ आप अपना ध्यान लगा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वो गलत या सही के बीच में एक अच्छी चीजों को लेकर चलें और सरकार को उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नए कानून और व्यवस्थाएं लाएं। मेरी चिंता सर इसलिए भी ये है क्योंकि ये जो पत्रकार शुरू हो रहे हैं, जिनकी बात मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी पत्रकारिता करते हैं, ये उस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो पत्रकार पहले से काम कर रहे थे टीवी में, वो भी यूट्यूब पे आ गए जी। और एक और इसकी बड़ी वजह है, जो ये इंस्टीट्यूट हैं, जो ये लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ऐसे लोग, यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए भी यही एक साधन है, उनके लिए भी यही पत्रकारिता बची। तो क्या ये पत्रकार सच में पत्रकार बन पाएंगे? बिल्कुल इनको क्या शिक्षा? देखिए, जिसने ठान लिया कि मुझे पत्रकार, देखिए कोई भी शिक्षक पत्रकारिता, चाहे वो कोई भी एफिलिएशन लेता हो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय का, और कोई भी संस्थान चला रहा है, कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी को ये नहीं बताता कि आप पत्रकार बनने के बाद रिश्वत लीजिएगा, ये गलत खबर दिखाइएगा, ये छुपा दीजिएगा, ये मत दिखाइएगा। ये कोई शिक्षक नहीं करता। डायरेक्ट तो कोई नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन क्या इनडायरेक्ट भी नहीं कहता, इनडायरेक्ट भी कोई नहीं कहता, लेकिन क्या उस बच्चों को क्या ऐसी कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि जो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ भी ऐसा ही है, तो हम ऐसा करके कुछ क्यों ना कुछ ज्यादा कमा लें? मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप समाज में भौतिकतावाद आ जाएगा, हाँ, है ना, जब आपके जीवन में ग्लैमर आ जाएगा, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको कोठी चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, एहसास कौन दिला रहा है बच्चों को? ये समाज पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम एसी में बैठो, पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम कार से चलो, साइकिल से भी चलते थे, मोटरसाइकिल से भी चलते थे। तो वो पत्रकारिता घंटों घंटों खड़े होते हैं। आप पत्रकार को जाकर देखिए कि घंटों घंटों जब किसी की बाइट लेनी होती तो इंतजार करता है धूप में। आज आप देखिए कि कुल्लू और मनाली और जम्मू कश्मीर में किस तरह की आपदा है। जब सेना और सिंदूर हुआ तो वहां पर किस तरह के पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर पत्रकारिता कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि पत्रकार बिल्कुल ही बिक गया है, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर वो है, आज भी है। हम सबको एक साथ, मुझे लगता है कि एक साथ उसको ठीक करने की एक पहल करनी पड़ेगी। इतना भी बुरा नहीं है मुझे लगता है। और मेरा एक मानना है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। सीधी सी बात है। अगर आपको वो ज्ञान है, अगर आपको उस चीजों की दूरदर्शिता पता है तो ये जो आपने अभी बात कही, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद मत करो। हाँ। अब ये पत्रकार क्या करते हैं कि जिस थाली के लिए काम कर रहे हैं वहां से खाते हैं जी, तो उसमें वो छेद कैसे करें? मतलब कैसे करें? तो ये चीजें तो उनको समझनी चाहिए ना कि कितना खाना है। अच्छा। भाई जाएगा तो पेट के ही अंदर ना। हाँ। आप गले तक भर देंगे तो आपके लिए बदहजमी हो जाएगी। आप उतना ही खाइए जितना ईश्वर ने आपको दिया है जीवन जीने के लिए। आप क्यों ऐसी जीवन, अब या तो आप भेड़ चाल चल लीजिए कि उसके पास कोठी है, उसके पास कार है, उसके पास बैंक बैलेंस है, तो फिर आप पत्रकारिता छोड़कर आप बिजनेस क्यों नहीं करते?
आप बिजनेस करिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है, अगर पत्रकारिता करनी है तो इतने ऊंचे सपने, इतने ऊंचे नहीं सपने ख्याल नहीं देखने हैं। मुझे लगता है कि सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। क्यों, कोई गलत नहीं। अगर कोई इंसान है, पत्रकार है, तो वो क्यों नहीं मेहनत करके, कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता? भाई मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए। आप एक छोटे से पत्रकार के तौर पर आप कहीं नौकरी लीजिए और आप बनिए पत्रकार। और बहुत कम उम्र के आप देखिए संपादक बने हुए हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम उम्र के संपादक हैं। तो ये उपलब्धि है उनकी मेहनत की, तभी तो वो उस ओहदे तक पहुंच पाए।